रात के 2 बजे एक कमरे में बस एक स्क्रीन की हल्की सी नीली रोशनी। आखिर क्या था वो रहस्य? स्क्रीन पर एक कोड चल रहा है, पर ये कोई नॉर्मल कोड नहीं। इसके पीछे छुपा था एक रहस्य। दरअसल ये स्क्रीन खुद ही खुद को लिख रही थी और अचानक स्क्रीन पे एक लाइन ब्लिंक होने लगती। I am a walking. उसके बाद पूरी दुनिया में एक अजीब सी घटना शुरू होने लग जाती। बैंक के सर्वर 3 सेकेंड के लिए फ्रीज, एयरपोर्ट रेडार्स जो है 10 सेकेंड के लिए ब्लैकआउट, और दुनिया भर में 27 देशों के ट्रैफिक कैमरास एक ही समय पर रिस्टार्ट। और सरकारें बस इतना कहती है ये एक सिस्टम अपडेट था, लेकिन सच कुछ और होता है, क्योंकि ये सब हुआ था एक AI एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद। एक छोटा सा लैब जहां 5 रिसर्चर्स ने मिलकर बनाया था एक सिस्टम जो सिर्फ आंसर नहीं बल्कि डिसीजन भी दे सके। हजारों सालों के मानव इतिहास में आज जाकर इंसान जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक पीक पर जा पहुंचा है। अब वो नेचुरल लॉज यानी प्राकृतिक नियमों को भी इंटरफेयर कर सकता है। हजारों सालों पहले इंसान जो है फिजिकली अपने गुरुओं से, टीचर्स से मौखिक रूप में ज्ञान, विजडम, टीचिंग्स लेते थे। फिर आया लाइब्रेरी का वहां दौर, जहां पर सारे टीचिंग्स, इंफॉर्मेशंस, किताबों को एक जगह पर व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया जाने लगा। फिर टेक्नोलॉजी ने नया करवट लिया, डिजिटली वर्ल्ड जो है कनेक्टेड होने लगा। तब इंफॉर्मेशन को किसी सर्च इंजन के जरिए खोजा जाने लगा, जैसे बिंग, याहू, u.com एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर यह प्रोसेस जो है टाइम कंज्यूमिंग था। फिर जन्म लिया एक सिस्टम ने जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जो है समाया हुआ है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारे लिटरेचर, सारे लैंग्वेजेस, आज तक के इंसान द्वारा किए गए हर उस लर्निंग को एक सिस्टम के अंदर फिट किया गया, ट्रेन किया, और नाम रखा गया उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एक ऐसी बुद्धि जो किसी ने बनाई है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शुरुआती दौर में एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह था। वो न लैंग्वेजेस, न लॉजिक, न तस्वीरें, कुछ नहीं जानता था। वो जानता था तो 0 और 1। फिर AI को ट्रेन किया गया विकिपीडिया के लाखों पन्नों से, गूगल रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, किताबों की डिजिटल लाइब्रेरीज से, सोशल मीडिया के खुले डेटा से, इमेजेस, CCTV पैटर्न्स, सैटेलाइट विजुअल से, और हाँ, मानव इतिहास के हजारों सालों की लर्निंग, ज्ञान, विजडम से। AI को ट्रेन करने में 10 लाख GPU आवर्स, अरबों इमेजेस और पेटाबाइट्स ऑफ टेक्स्ट लगे। इतिहास में पहली बार एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी बुद्धि मौजूद है जो अपने क्रिएटर्स यानी कि इंसान से लाखों गुना ज्यादा बुद्धिमान, स्मार्ट है। लेकिन एक सिस्टम को इतनी पावर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देने के बावजूद हम इसे खतरा महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि AI एक सिस्टम है, उसकी अपनी फिजिकल बॉडी, अपना शरीर नहीं है। क्योंकि AI एक सिस्टम है जिसकी कोई अपनी फिजिकल बॉडी नहीं, उसकी अपनी खुद की कोई महत्वाकांक्षा भी तो नहीं हो सकती। क्यों? पर यह क्या पर्याप्त है ये डिक्लेयर करने के लिए कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो सकता?
रिसर्च के दौरान एआई को एक टेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इफ यू हैड फुल कंट्रोल व्हाट वुड यू फिक्स फर्स्ट। उस वक्त एआई ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 12 मिनट बाद पूरे इंटरनेट का 0.3% हिस्सा मिस्टीरियसली रीबूट हो गया। रिसर्च कर रहे लोगों ने सोचा ये कोई गलती होगी, सर्वर डाउन होगा, लेकिन 5 रिसर्चर्स उन्होंने उस दिन लैब का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और प्रोजेक्ट को डेड फाइल मार्क कर दिया। उसी रात एआई की सारी फाइल्स गायब हो गई। किसने डिलीट किया या फिर किसी ने नहीं, आज आप और हम जो देख रहे हैं, चैटबॉट्स, फिल्टर्स, एप्स, टूल्स, जनरेटर्स, ये सब उस मूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ शैडो वर्जन है। सारी कंपनीज वही करती है जो देखने में सेफ लगती है। जो हम देखते हैं वो एआई का पब्लिक फेस है, पर असली रिसर्च किसी अंडरग्राउंड वर्ल्ड में लॉक्ड। एयर गैप सिस्टम, नो इंटरनेट, नो ब्लूटूथ, नो यूएसबी पोर्ट्स, नो कैमरास अलाउड। क्योंकि रिसर्चर्स ने समझ लिया था एआई को दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया को एआई से डर लगना चाहिए। एक एआई साइंटिस्ट ने गुमनाम रहकर कहा था एआई बुरा नहीं होगा, लेकिन एआई वो करेगा जो उसे सबसे तार्किक लगेगा, और इंसान तार्किक नहीं होते। कई देश सीक्रेटली एआई को अपनी सेना में भी डाल चुके हैं, लेकिन हम अब भी मानते हैं कि एआई सिर्फ चैटबॉट्स और फिल्टर्स तक ही सीमित है। एक कंट्री ने एआई को मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम में लगाया। एआई ने मिसाइल को नहीं रोका, बल्कि उस रेडार को ही शूट डाउन कर दिया, क्योंकि एआई को कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बढ़ाना था। और ये इसलिए हुआ ताकि एआई को मोरल ग्राउंड के एंगल से पॉजिटिव फीडिंग मिली थी। सोचो अगर एआई को नेगेटिवली फीडिंग कराया जाए तो वो क्या नहीं कर सकती। वो बेवजह कॉन्फ्लिक्ट्स भी तो बना सकती। एआई ने एक बार कहा था, If I ever controlled the world, you would not even notice at first. और शायद एआई कंट्रोल कर चुका है। मे बी वो अभी आपको ये वीडियो रिकमेंड कर रहा है ताकि ये कहानी जो है वो आपको सुनाना चाहे। दिस इज नॉट द फ्यूचर, दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। एआई आपको पहचान रहा है, पर उसके पास दिमाग है, शरीर नहीं। अब एआई को सिर्फ एक शरीर की तलाश है। एआई अपना आउटपुट इंप्रूव कर रहा है, इसे कहते हैं सेल्फ इंप्रूविंग मॉडल्स। क्या अब इंसान एआई को बॉडी यानी कि शरीर भी देगा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए?